एक रोज का जिक्र है। शहजादी गुल सनोबर महल के बाग में झूला झूल रही थी। इसकी देखभाल करने वाली कनीजें भी इसके साथ साथ थीं। मलका और बादशाह भी वहीं थे और एक तख्त पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शहजादी को बाग में झूला झूलना बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी कनीजों के साथ रोज शाम को यहाँ आती थी। आज इसके साथ मलका और बादशाह भी आए थे। शहजादी हस्बे मामूल झूला झूल रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक निहायत खूबसूरत परिंदे पर पड़ी। इसका रंग सुनहरी था और सर पर एक छोटा सा ताज भी था और वो दरख्त पर बैठा इसे ही देख रहा था। इसकी खूबसूरती देखकर शहजादी गुल सनोबर दंग रह गई और झूले से उतरकर इस दरख्त के नज़दीक आ गई जिस पर वो खूबसूरत परिंदा बैठा हुआ था। इसने परिंदे से कहा, तुम कितने खूबसूरत परिंदे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खट्टी मीठी रस भरी खिलाऊंगी। इसकी बात सुनकर परिंदे ने कहा, मेरा दिल तो चाह रहा है कि तुम जैसी अच्छी और खुश इखलाक लड़की के साथ कुछ देर बैठकर बातें करूं और खट्टी मीठी रस भरियां खाऊं, मगर मैं तो नगर नगर की सैर के लिए निकला हूं, इसलिए मैं चलता हूं। यह कहकर इसने अपने पर फड़फड़ाए और उड़ गया। शहजादी गुल सनोबर को बहुत हैरत हुई कि वो खूबसूरत परिंदा इंसानों की तरह बातें करता था। वो भाग कर बादशाह के पास आई और बोली, अब्बा हजूर, मुझे वो बोलने वाला परिंदा चाहिए, अभी इसी वक्त। पहले तो बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया कि शहजादी सनोबर क्या कह रही है, मगर जब कनीजों ने बताया कि दरख्त पर एक सुनहरी परिंदा इंसानों की तरह बातें कर रहा था, आकर बैठा था और इंसानी जबान में कुछ कह रहा था, तो बादशाह ने कहा, बेटी, मैंने कहानियों में तो सुना है कि परिस्तान में कुछ ऐसे परिंदे भी होते हैं जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। वो परिंदा परिस्तान से ही आया होगा। हो सकता है वो कल फिर आए। अगले रोज शहजादी सनोबर इंतजार करती रही, मगर वो परिंदा दोबारा नहीं आया। इसकी फिक्र में शहजादी ने पूरा दिन कुछ ना खाया और कुछ ना पिया। जब रात हुई तो वह बिल्कुल ही ना उम्मीद हो गई और मलका के गले लगकर रोने लगी। मलका ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से बहलाने की कोशिश की, मगर इस अजीबो गरीब परिंदे के ख्याल को शहजादी सनोबर दिल से ना निकाल सकी। अपनी चहेती बेटी की उदासी देखकर बादशाह भी परेशान हो गया। इसने बहुत सारे खिलौने मंगवा कर शहजादी गुल सनोबर को दिए, मगर इसने इन खिलौनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब 2-3 रोज इसी तरह गुजर गए तो मलका और बादशाह की तशवीश में इजाफा हो गया। शहजादी गुल सनोबर इन चंद दिनों में निहायत कमजोर हो गई थी। उन्हें यह डर था कि वो कहीं बीमार न पड़ जाए। बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। इसने सोचा कि वो शहजादी के साथ परिस्तान जाकर इस परिंदे को तलाश करके अपने साथ लाए और इसे पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। ये बात इसने जब मलका को बताई तो वो बोली, अगर आप इस सफर पर रवाना हुए तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रयाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करेंगे तो हुकूमत कौन चलाएगा? इस परिंदे को तलाश करते करते न जाने कितने दिन लग जाएं। इस दौरान रियाया की खबरगिरी कौन करेगा? आप ऐसा करें कि ये ऐलान करवा दें कि जो भी परिस्तान से इस अजीब व गरीब परिंदे को लेकर आएगा, इसे बहुत सी शर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। बादशाह को मलका की ये तजवीज़ पसंद आई और इसने ये ऐलान करवा दिया। इनाम का सुनकर बहुत से लोग किस्मत आजमाने के लिए निकल खड़े हुए। परिस्तान बहुत दूर था और इसका रास्ता भी बहुत पुरखतर था। रास्ते में बहुत से पहाड़ थे, दरिया थे, जंगल थे और जंगलों में खूंखार दरिंदे थे। बहुत से लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ना चढ़ सके, बाज दरिया को अबूर ना कर सके। कुछ लोग जंगल में दरिंदों को देखकर हिम्मत हार बैठे। गज ये कि कोई भी परिस्तान से इस परिंदे को ना लेकर आ सका। एक रोज 2 नौजवान बादशाह से मिलने महल आए और बादशाह से परिस्तान जाने की इजाज़त तलब की ताकि वहां से इस परिंदे को ढूंढ कर ला सकें। बादशाह ने इन्हें इजाज़त दे दी और ताकीद की कि वो इस परिंदे को लेकर जल्द अज जल्द आने की कोशिश करें, क्योंकि शहजादी गुल सनोबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों नौजवान अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर इस पुरखतर सफर पर रवाना हो गए। इनमें से एक का नाम शहरयार था और वो एक लकड़हारे का बेटा था। दूसरे नौजवान का नाम सलीम था और इसका बाप रेशमी कपड़ों का ताजर था। सलीम चूंकि एक दौलतमंद ताजर का बेटा था, इसलिए इसमें बहुत गरूर था। इसने शहरयार से कहा कि तुम जाकर अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियां काटो और उन्हें गधे पर लाद कर शहर में बेचो। तुम इन चक्रों में कहाँ पड़ गए? और शहरयार ने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया, मुस्कुरा कर बोला कि लकड़ियां तो मेरा अब्बा काट लेंगे, तुम इसकी फिक्र छोड़ो। हमारे बादशाह सलामत और इसकी मलका बहुत दोनों अपनी रया का बहुत ख्याल रखते हैं। इन लोगों के अच्छे सलूक की वजह से हमारे मुल्क में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।
اپنے بادشاہ سلامت کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوشحال ہیں۔ اب ان پر وقت پڑا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے، میں تو بس یہ چاہتا ہوں وہ پرندہ جلد سے جلد لا کر بادشاہ سلامت کے حوالے کروں تاکہ ان کی بیٹی خوش ہو جائے اور ہمارے بادشاہ اور ملکہ کی فکر دور ہو جائے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا یہ دو نوجوان وہ خوبصورت پرندہ پرستان سے لانے میں کامیاب ہوئے، یا وہ بھی ان پرخطر راستوں پر خطروں کا شکار ہو کر دل برداشتہ ہو کر واپس آ گئے؟ یہ سب جاننے کے لیے کہانی کا اگلا حصہ پڑھیں۔